नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रिम्स 2 निर्माण स्थल पर पुलिस ग्रामीणों में झड़प। रांची के कांके नगरी में रिम्स 2 के लिए जमीन देने से इनकार करने वाले ग्रामीणों और पुलिस के बीच रविवार को झड़प हो गई है। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। बावजूद ग्रामीण बैरिकेटिंग तोड़ते हुए रिम्स 2 स्थल तक पहुंच गए और हल चलाया। बता दें, हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत ग्रामीण सुबह से ही नगरी और कांके इलाके में जमा हो गए। ज़्यादातर ग्रामीण हल और चेहरे पर दिसोम गुरु का मास्क लगाए थे। प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए खेती योग्य जमीन पर पूर्व सीएम सह भाजपा विधायक चंपई सोरेन ने पहले ही हल जोतो रोपा रोपो का ऐलान किया था। इसे देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सुबह से दोपहर तक किसी को बैरिकेटिंग पार नहीं करने दिया जा रहा था। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई। इस दौरान पुलिस ने नोक-झोंक हुई है। आंदोलनकारी जब बैरिकेडिंग तोड़ने लगे तब पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया है। सहायक आचार्य का जारी होगा संशोधित रिजल्ट। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करेगा। इससे चयनित कई अभ्यर्थियों के छंटने और नए अभ्यर्थियों के मेधा सूची में जुड़ने की भी संभावना है। स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग ने जेएसएससी को सहायक आचार्य 6ठी से 8वीं के विज्ञान गणित के 1683 और भाषा के 1059 अभ्यर्थियों के अनुशंसा वापस कर दी है। अब जेएसएससी अगले 2 से 3 दिनों में शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करेगा। शिक्षा विभाग इसके बाद 6ठी से 8वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के 3033 पदों की अनुशंसा भी वापस करेगा। इसके बाद जेएसएससी 6ठी से 8वीं के सामाजिक विज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 4815 पदों पर संशोधित परिणाम जारी करेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने बताया कि जेएसएससी को त्रुटि का निराकरण करने के लिए अनुशंसा वापस की गई है। यूरिया की कालाबाजारी रोकने को प्रशासन सख्त है। यूरिया खाद की अपेक्षाकृत कम आपूर्ति एवं इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए जिले में इसकी कालाबाजारी की शिकायतें लगातार मिल रही है। किसानों का आरोप था कि थोक एवं खुदरा विक्रेता एमआरपी से अधिक दर पर यूरिया खाद बेच रहे हैं। इसी क्रम में उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने जिले के सभी सीओ, एसडीओ तथा एटीएम व बीटीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यूरिया खाद का अधिकतम खुदरा मूल्य 266 रुपये प्रति पैकेट निर्धारित है, लेकिन जिले के कई दुकानदार इससे अधिक दर पर बिक्री कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी थोक एवं खुदरा दुकानों का औचक निरीक्षण कर कृत कार्रवाइयों से प्रतिवेदित करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि दुकानदार अपने स्टॉक एवं दर सूची को दुकान के बाहर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। सूर्या एनकाउंटर मामले में गोड्डा पहुंची एसटी आयोग की टीम। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा की अगुवाई में आयोग को 9 सदस्यीय टीम रविवार को गोड्डा पहुंची है। गोड्डा सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आयोग के सदस्यों का स्वागत किया। आयोग की टीम ललमटिया क्षेत्र के डकैता गांव भी पहुंचेगी, जहां पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आदिवासी नेता सूर्या हंसदा के स्वजनों से मिलेगी और पूरे मामले की जाँच करेगी। जांच के क्रम में सबसे पहले टीम ने बोआरजोर थाना क्षेत्र के रहड़बरिया जंगल स्थित घटनास्थल का मुआयना किया। 11 अगस्त को इसी जगह पुलिस मुठभेड़ में आदिवासी नेता सूर्या हंसदा मारे गए थे। उक्त मुठभेड़ को स्वजनों सहित भाजपा नेताओं ने फर्जी एनकाउंटर बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। स्मार्ट पीडीएस योजना को लागू कराने के आदेश का विरोध। झारखंड राज्य फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार के उस आदेश का विरोध किया है जिसमें स्मार्ट पीडीएस योजना लागू करने की बात की गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने कहा है कि राज्य में 4G ई-पॉस मशीन की आपूर्ति किए बिना स्मार्ट पीडीएस योजना को आनन फानन में लागू करना सही नहीं है। इसे लेकर रविवार को एसोसिएशन की ओर से कमेटी की बैठक रांची स्थित डोंडा में हुई है। राज्य के 23 जिले के जिलाध्यक्ष और प्रतिनिधियों ने बैठक में शामिल होकर स्मार्ट पीडीएस योजना सहित वर्षों से लंबित कमीशन भुगतान नहीं होने का विरोध किया है। बता दें, बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश प्रसाद, वरीय उपाध्यक्ष नंदू प्रसाद और उपाध्यक्ष मनोहर सिंह, प्रदेश महासचिव संजय कुड्डू आदि उपस्थित थे। बता दें कि राज्य के सभी 24 जिले में आगामी 1 सितंबर से स्मार्ट पीडीएस योजना लागू कराने की तैयारी है। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जैसे ही लाभुकों को अनाज मिलेगा, केंद्र सरकार तक तुरंत यह सूचना पहुँच जाएगी।
झारखंड के पंचायतों को राशि उपलब्ध कराए सरकार संघ। झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार से सभी पंचायतों को 15वें वित्त व राज्य वित्त आयोग की राशि तत्काल उपलब्ध कराने में पहल करने की मांग की है। संगठन की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं राज्यपाल संतोष गंगवार के नाम मांग पत्र भेजा गया। इसमें झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने कहा है कि बिना जांच के कई पंचायत के जनप्रतिनिधियों की वित्तीय शक्ति को शिथिल कर दिया गया। ऐसे जनप्रतिनिधियों को फिर से यह अधिकार बहाल कराए जाएं। वहीं त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को 14 विभाग एवं 29 विषयों में पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों को अंगरक्षक उपलब्ध कराने, शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने, पंचायत जनप्रतिनिधियों की आकस्मिक मृत्यु व दुर्घटना की स्थिति में 30 लाख रुपए का बीमा व मुआवजा, केरल राज्य की तर्ज पर मासिक मानदेय, विधेयकों की तरह सेवा समाप्ति के बाद पेंशन की सुविधा, टाइड एवं अनटाइड की राशि को जरूरत के अनुसार खर्च करने एवं चेक द्वारा भुगतान करने का अधिकार लागू किया जाए। गुमला में भारी बारिश से कंस नदी का पुल टूटा। मूसलाधार बारिश के बीच शनिवार को गुमला जिले के सिसई प्रखंड के डडहा छारदा रोड पर स्थित कंस नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया है। शनिवार की रात पुल का एक पिलर बह जाने से पूरा स्पैन टूटकर गिर गया। इससे दर्जनों गांव के लोगों की आवाजाही थम गई है। डडहा, छारदा, जोरार, लुरगुम समेत आसपास के दर्जनों गांवों का सीधा संपर्क प्रखंड से कट गया। पुल ध्वस्त होने की जानकारी मिलने पर बीडीओ रमेश कुमार यादव और स्थानीय मुखिया प्रकाश उरांव रविवार को मौके पर पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने जेसीबी मशीन से पुल के दोनों छोर पर गड्ढा खोदकर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया है। इससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि अब उन्हें आवागमन के लिए वैकल्पिक लंबा रास्ता चुनना पड़ेगा। लोग अब इस बात को लेकर परेशान हैं कि उन्हें पहले की तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। धनबाद के गांव में फैला डायरिया, वृद्ध की मौत। धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड में डायरिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को सिंगारडीह और घोसालडीह भोक्ता टोला में 8 नए मरीज मिले हैं। घोसालडीह भोक्ता टोला निवासी बुद्धिया भोक्ताइन 65 वर्षीय की मौत भी हो गई है। उन्हें इलाज के लिए SNNMCH भेजा गया था। SNNMCH में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घोसालडीह गांव में 3 नए मरीज मिले हैं जिसमें एक की मौत हो गई है। वहीं सिंगरियाडीह गांव में 5 नए मरीज मिले हैं। रविवार के सुबह सिंगरियाडीह गांव पहुंचे रघुनाथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर विकास राणा ने साहिया के साथ मिलकर पीड़ित मरीजों की जांच की और उन्हें आवश्यक दवाई उपलब्ध कराई है। इस दौरान उपेंद्र किस्कू नामक मरीज को CSC टुंडू भेजा गया है। खेल दिवस पर झारखंड में 3 दिनों तक होगा खेल कूद। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाए जाने वाला राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को झारखंड में इस बार विशेष अंदाज में मनाने की तैयारी है। खेल कूद एवं युवा कार्य निदेशालय की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार 29 से 31 अगस्त तक राज्य, प्रमंडल और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं, फिटनेस, एक्टिविटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें 29 अगस्त को सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा के दौरान मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि, फिट इंडिया और टीम स्पोर्ट आयोजित होंगे। वहीं 30 अगस्त को स्कूल कॉलेज स्तर पर खेल प्रतियोगिता, डिबेट, फिटनेस, टास्क, इंडोर गेम्स और स्वदेशी जनजातीय खेलों जिसमें गुलेल, गेंडी दौड़ और मटका दौड़, भारा और सेकोर का आयोजन होगा। 31 अगस्त को पैन इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के अंतर्गत आम जन की सहभागिता सुनिश्चित होगी। झारखंड मौसम मंगलवार तक भारी बारिश। झारखंड में जारी भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह तक कई जिलों में और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची ने कहा है कि सोमवार सुबह 8:30 बजे तक पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद और गिरिडीह जिले में भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी बाबूराज पीपी ने कहा है कि सोमवार सुबह 8:30 बजे तक 15 जिलों के लिए और मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक 12 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान वर्षा जनित घटनाओं में कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि खेतों में फसलों और पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ है। चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट करना लोकतंत्र पर काला धब्बा। झारखंड में प्रस्तावित रिम्स
2 के निर्माण स्थल पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। रविवार को चंपाई सोरेन नगरी में किसानों की जमीन पर हल चलने वाले थे। इससे पहले उनको हाउस अरेस्ट किए जाने की भाजपा ने तीव्र निंदा की है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ से लेकर झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसका विरोध किया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नगरी के आदिवासी मूलवासी किसानों के हक में आवाज उठाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट करना लोकतंत्र पर काला धब्बा है। रिम्स 2 के नाम पर जिस तरह खेती योग्य जमीन को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, यह जनहित के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। टीपीसी उग्रवादियों ने फूके 6 वाहन, पर्चा छोड़ा। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के सीसीएल तापिन नॉर्थ परियोजना में कार्यरत आरकेएस आउटसोर्सिंग कंपनी के 6 वाहनों को टीपीसी उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया। घटना शनिवार देर रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। तांडव मचाने के बाद उग्रवादी टीपीसी का पर्चा छोड़कर फरार हो गए। रविवार को सुबह एसडीपीओ बैजनाथ प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। घटना के बाद से सीसीएल कर्मी और आरकेएस कंपनी के कर्मियों में दहशत का माहौल है। धन्यवाद।